हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम लोग फिर से लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम लोग कल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कल हम लोग पढ़े क्या थे, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े क्या थे उसके बारे में थोड़े हम लोग रिकैप करवा लेते हैं। रिकैप कर लेते हैं हम लोग कल पढ़े क्या थे। कल पढ़े थे एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग एपी के बारे में पढ़े। एपी के बारे में हम लोग ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी बात 10th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद कल के लिए एक इम्पोर्टेंट नोट ये था, यदि हमको सर एस एन गिवन है तो टी एन कैसे निकालेंगे, राइट। तो हम लोग कैसे टी एन बराबर क्या हम निकाले थे, एस एन माइनस वन, राइट। ये हम निकाले थे, तो क्वेश्चन भी किए थे। हाँ सर, अगर ये फॉर एनी सीक्वेंस के लिए, किसके लिए, एनी सीक्वेंस के लिए, हाँ सर, यदि डी दिया हो, ये फॉर एपी के लिए, ये आप जो लिख रहे हैं वो फॉर सिर्फ एपी के लिए। अगर डी निकाले कैसे, यदि एस एन हमको गिवन है देन एस एन माइनस टू, एस एन माइनस वन, माइनस नहीं प्लस था, राइट, हाँ प्लस एस एन माइनस टू, ये आया था, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा आईआईटी में पूछ दिया था कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, टू होगा। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कल के लेक्चर में किए थे। अगर आप लोग ये जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर को देख सकते हैं, लेक्चर समझ में भी आ जाएगा। अगर नहीं जानते हैं तो फिर इसको जाके डीपली देख लीजिए, और ये याद है तो फिर से लेक्चर यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। यही दो फार्मूला हम लोग मेन पढ़े थे। ओके, तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, राइट। और लास्ट में हम लोग पढ़े थे कि सम ऑफ टर्म इन ए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग एंडिंग आर इक्वल। मतलब कहने का ये मतलब है, मैथमेटिकली इसको ऐसे बोल सकते हैं, A1 A2, ये हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे कल। यही हम लोग जो पढ़ रहे थे तो क्लास बीच में ही डिसकंटिन्यू हो गए थे कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण। तो चलिए हम लोग इसको अभी इसको खत्म कर लेते हैं। मान लीजिए 70 तक कोई एपी है, राइट, कोई एपी है 70 तक। 70 से पीछे क्या होगा, 169, हाँ सर, इससे भी पीछे क्या होगा सर, 168। इस प्रकार एपी कोई दिया है। कहने का मतलब होता है स्टार्टिंग से और एंडिंग का, ये दोनों का जो सम होगा वो इसके और इसके एंडिंग का सम के बराबर होगा। क्या, A1 प्लस A70 इक्वल टू होगा A2 प्लस A69, ये इक्वल टू होगा A3 प्लस A68। कहने का क्या मतलब है, सम ऑफ टर्म इन एपी में इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग आर इक्वल। मतलब स्टार्टिंग से लीजिए और एंडिंग से लीजिए, इक्वी डिस्टेंस। ये फर्स्ट है तो इसी मतलब लास्ट का भी फर्स्ट लेना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग का सेकेंड है तो लास्ट का भी सेकेंड लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग का थर्ड है तो लास्ट का भी थर्ड लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं स्टार्टिंग का फर्स्ट लिए और लास्ट का थर्ड लिए तो ये नहीं होगा। कहने का ये मतलब है, राइट। स्टार्टिंग का फर्स्ट टू एंडिंग का भी फर्स्ट लेना पड़ेगा। ये दोनों का सम होगा वो स्टार्टिंग का सेकेंड प्लस स्टार्टिंग का मतलब लास्ट का सेकेंड के बराबर होगा। या किस प्रकार का बोल सकते हैं, दोनों का क्या होगा, लोअर सर्विस का सम 71, इसका भी लोअर सर्विस का सम 71, इसका भी लोअर सर्विस का सम 71, राइट। इसको सर या इस फॉर्म में भी क्या सर ये आपस में इक्वल है। यदि एबीसी इस प्रकार ये एपी में है तो हाँ, ये सब आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखिए, ये दोनों का सम 5 + 6 11 आ रहा है, इस दोनों का भी सम 11 आ रहा है, ये दोनों का भी सम 11 आ रहा है। इतना जितना भी पॉसिबल हो ये सब आपस में इक्वल होगा। कहने का ये मतलब है, राइट। क्या सर ये अभी आपस में इक्वल होगा, हाँ, जितना भी इस प्रकार का हो ये सब आपस में इक्वल होगा। लोअर सर्विस का सम मतलब स्टार्टिंग का और लास्ट का ये सब आपस में इक्वल होगा। कहने का ये मतलब होता है 3 + 8, लोअर सर्विस का सम इसका लोअर सर्विस का सम का बराबर है तो ये आपस में इक्वल होगा। बस यही बात है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर, क्वेश्चन इसी पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो आईआईटी पूछ चुका है, राइट। 2019 में 2 क्वेश्चन आया था इससे। तो चलिए यही 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर लेक्चर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए, राइट। अभी जस्ट जो पढ़े उसी मेथड से। तो चलिए
आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर चुके होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, सॉल्यूशन गिवन क्या है सर, a1 प्लस a1 प्लस a4 प्लस a7। राइट, इस प्रकार AP गया, इस सबका सम इतना दिया है। हाँ सर, इतना तो दिया है। क्या दिया है, a1 प्लस a4 प्लस a7 प्लस 3 का है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 3 आया, इसके बाद 10 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 30 प्लस 116। इस सबका सम कितना दिया है, इतना। ये दोनों को ओके ओके ओके, इस दोनों को क्रॉप कीजिए, इस सबको एक साथ कीजिए। a1 प्लस a16 हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं, a4 प्लस a13 इक्वल टू a7 प्लस 18। आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। हाँ सर, इस सबको हम अल्फा मान लिए। राइट, क्या माने, अल्फा। आपस में इक्वल होगा तो हम लोग अल्फा मान लिए। अब देखिए, इस सब की जगह पे कितना 3 अल्फा लिख सकते हैं, इसके जगह पे अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो 3 अल्फा बराबर कितना दिया, इतना। सब आपस में इक्वल है, सबको अल्फा मान लेते। इसके जगह पे भी अल्फा लिखे, इसके जगह पे भी अल्फा लिखे, 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, सबको ऐड किया। राइट, तो 3 अल्फा आया, अल्फा बराबर कितना, इतना आया सर। ये सब आपस में इक्वल है। राइट, यहाँ तक समझ में आया। अब पूछ क्या रहा है सर, पूछ रहा है कि देन a1 प्लस a6 प्लस a11 प्लस a16, ये पूछ रहा है, कुछ नहीं। फिर इसको क्लब कीजिए और इसको क्लब कीजिए, a1 प्लस a16 प्लस a1 इक्वल टू a6 प्लस a11। राइट, हाँ सर, ये किसके बराबर है, ये अल्फा माने ना, ये सब तो अल्फा है, तो ये अल्फा किसके बराबर आया, a1 प्लस a16 बराबर सर अल्फा है, ये किसके बराबर 114। ये जस्ट आया ना, ये आपस में सब इक्वल है, तो ये किसके बराबर है 114/3 इक्वल टू a1 प्लस a11। a1 प्लस a6, सॉरी a6 है ना, a6 प्लस a11 का मान भी सर इतना आ गया, इसको काट दीजिए, कितना आएगा 338। a1 प्लस a11 38। राइट, हाँ सर, ये हम लोग आ गए। अब इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान आप रख दीजिए, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये a6 ना, ओके भाई क्या मिस्टेक करता है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या a6 प्लस a11 का भी मान a16 6 प्लस a11 का मान कितना निकला 38, तो किसका, इस a1 प्लस a16 का मान भी 38 हो जाएगा। हाँ सर, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। राइट, हाँ सर, ये इक्वल है। अब कुछ नहीं, ये इक्वल है, ये और ये दोनों का मान 38 और ये दोनों का मान 38, तो दोनों को ऐड कर रहा है, तो ऐड कीजिए, 38 प्लस 38 कितना आ जाएगा 76 आंसर आ जाएगा। राइट, कुछ नहीं किए, क्या कीजिए, वही क्वेश्चन, वही मतलब कॉन्सेप्ट अप्लाई किए, उसके बाद अल्फा मान लिया, अल्फा मानने के बाद इसका मान निकाले, उसके बाद इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर लिए। राइट, और इसको हम लोग 10th की तरीका से भी कर सकते हैं, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल हो जाता है, मतलब उसका प्रोसेस और ज़्यादा थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो चलिए ये प्रॉब्लम की, और हम लोग चलिए सेकंड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। राइट, चलिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। राइट, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। राइट, चलिए आई होप आप लोग सॉल्व कर चुके हों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला है, a1 इफ a1 a2 a3 आर इन AP। हाँ सर, यदि a1 प्लस इफ a1 प्लस a7 प्लस a16 बराबर इतना है, कितना दिया है a1 प्लस a1 की जगह पे a1 प्लस a7 प्लस a16 बराबर कितना दिया 40। राइट, ये हमको गिवन है। हाँ सर, ये दिया है। पूछ क्या रहा है, a1 प्लस a2 प्लस a3, मतलब सम ऑफ 15 टर्म का सम पूछ रहा है। आई मीन कहने का मतलब, फर्स्ट टर्म मान लीजिए a, फर्स्ट टर्म मान लीजिए सर a है, फर्स्ट टर्म मान लीजिए कितना टर्म a, कॉमन डिफरेंस मान लीजिए d है। 15 टर्म क्या हो जाएगा, n कितना दिया 15, 15 टर्म क्या हो जाएगा n बाई 2 t 15 ना, s 15, ये पूछ रहा है सम ऑफ 15 टर्म 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
एन कितना है 15/2 इंटू 2 1 प्लस 14d, राइट सर। हाँ, यहाँ तक हम लोग ये पूछ रहा है, राइट। अब गिवन ये आप चलिए हम लोग जो दिया उस पर काम करते हैं। दिया क्या है, a1 क्या होता है a7 क्या हो जाएगा a प्लस 16, a16 क्या हो जाएगा a प्लस 15 बराबर 1, 14 दिया, राइट। 14 दिया ना, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ 14 ही दिया, राइट, 14 दिया, राइट। अब देखिए कुछ नहीं, a1 की जगह पे a7 की जगह पे a प्लस 16, हाँ सर a16 की जगह पे a प्लस 15 दी, a1 3n प्लस कितना 71 d इक्वल टू कितना 40, राइट। यहाँ पे 3 का कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर 3a प्लस 70 कितना 7d इक्वल टू 40, ये 3 नीचे आ जाएगा। हाँ सर अभी भी बात नहीं बन रहा है, हमको 2a प्लस 14d चाहिए। अब क्या करेंगे सर, ये कैसे आएगा, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2a प्लस 14d, ये कितना हो जाएगा, इसमें भी करना पड़ेगा, तो क्या 14 इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट। अब कुछ नहीं, इसमें क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किए तो एक्चुअली ये आया। अब इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, हाँ सर 15/2 इंटू इसके जगह पे ये लिख सकते हैं 14/3, 2 से 2 कैंसिल, 5 कितना 20 मतलब 200 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं था, इजी प्रोसेस था, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ हार्ड नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर और चलते हैं। चलिए ये भी प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, राइट। पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, राइट। हम आपको बोले कि इसको सॉल्व करना है तो आप लोग का काम क्या होता है, इसको पॉज कीजिए, जितना भी हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं ना, जो भी माथा में चल रहा है तो उसको सॉल्व करने के प्रयास कीजिए, राइट। आई होप मे भी हो सकता है, मे भी कुछ डिफॉल्ट हो, मे भी कहीं आप फंस सकते हैं, राइट। तो आप पहले प्रयास तो कीजिए सॉल्व करने का, नहीं तो हम तो लास्ट में सॉल्व कर ही देते हैं। तो आपको पहले सॉल्व कीजिए, राइट, और देन वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए और देखिए सॉल्यूशन। तो चलिए आई होप आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या दिया है, T1 प्लस T5 प्लस T10 प्लस T15 T20 T14 बराबर इतना, ये दिया है। हाँ सर अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े, ये फर्स्ट से और स्टार्टिंग का दोनों का सम इक्वल, ये दोनों का सम इक्वल, ये दोनों का सम इक्वल कर सकते हैं ना। हाँ सर गिवन क्या, पहले ये दोनों गिवन सर वो इतना दिया है, पहले हम लोग गिवन वो हम लोग पहले नीचे लिख लेते हैं 2 5, राइट। पूछ ये रहा है, ये पूछ रहा है, चलिए हम लोग क्या पूछ क्या रहा है, S24 फर्स्ट टर्म मान लीजिए ये है, फर्स्ट टर्म मान लीजिए T1 भी मान सकते हैं, ये क्या हो सकता है क्वार्टर, ये बच n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना T24, यही निकालना है ना, हम लोग पढ़े थे ना, SN बराबर होता है फर्स्ट टर्म n/2 इंटू SN फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी हम लोग पढ़े थे। हाँ सर हम लोग यही निकालना है। अब किसी तरह सर इसका मान हम लोग n कितना है 24 रखें 12 इंटू T1 प्लस T24, किसी तरह सर इसका मान चाहिए हमको, बस यही करना है ना, और उसको जो आएगा उसको हम 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग का मकसद क्या है, इसको किसी तरह फाइंड आउट करने का। चलिए हम लोग निकालते हैं, ये दोनों को साथ क्लब करते हैं, इसको राइट। हाँ सर T1 प्लस T20 इक्वल आएगा T5 प्लस T10 के, T5 प्लस T15 के ना, ये इक्वल आएगा T5 T15 के T5 प्लस T20 के। आपस में कितना दिया है, ये सब आप किसके 2 2 5 के, राइट। ये लिखिए T1 प्लस T24, राइट। हाँ सर फिर ये लिखिए, ये लास्ट में लिख चुके हैं, ये लिखिए यहाँ पे, राइट। भाई क्या 10, हाँ यहाँ तक कि हम लोग साथ क्लब किए, राइट। हाँ सर आपस में सब इक्वल है, हम इसको क्या सब आपस में इक्वल है। हाँ सर आप इसको हम लोग अल्फा मान लिए, क्या कि हम लोग इसको अल्फा मान लीजिए, राइट। अब अल्फा का मान, ये अल्फा
एक अल्फा इसके जगह पे, एक अल्फा इसके जगह पे, एक अल्फा, तो 3 अल्फा, सब आपस में इक्वल है, तो 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा किसके बराबर है, 225 के। अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 225/3, काटिए इसको, 7, ये 75 आ जाएगा। अब अल्फा हमको ये चाहिए, राइट, ये सब आपस में इक्वल है, तो अल्फा बराबर सब इक्वल है, तुमको T1 + T24 किसके बराबर है सर, अल्फा का, राइट, अल्फा का बराबर है, हाँ सर, T1 + T24 किस, अल्फा मान कितना है, 75। यहाँ पे हम लोग क्या 75 फुट कर देंगे, 12 × 75 मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा वही इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। क्या कितना, 270 आंसर आ गया, राइट। इजी क्वेश्चन था ना सर, हाँ सर इजी था, हमको ये दिया था, हम लोग फिर वही कंसेप्ट लगाए जैसे करके, बस सॉल्व। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, राइट। चलिए ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व कीजिए आप लोग, ये थोड़ा उससे हट के हम लोग पढ़े थे एसन बराबर, उस पर ये प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम अच्छा है। हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज में कितना ऐसा टर्म है, राइट, कितना ऐसा टर्म है जिसका सम इतना आ जाए, मतलब कितना ऐसा टर्म ले जिसका ऐड करने पर इतना, इसका ऑफ मतलब 2 आंसर आएगा, तो दोनों आंसर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि सीरीज कितना दिया है, तो सीरीज है हम लोगों को गिवन है क्या, 20 प्लस ये सीरीज सर हम लोगों को गिवन है, बैठिए हम लोग पहले फर्स्ट टर्म क्या होगा, डी, फर्स्ट टर्म 20, डी क्या होगा, सेकेंड में से सर फर्स्ट, राइट, सेकेंड टर्म यही ना, 19 3 इसमें 8 जोड़ दीजिए, इतना सर इसको घटाइए, 60 कितना, -2/3, डी कितना निकला, -2/3। अब क्या हम लोग एसन हमको दिया, एसन बराबर सम ऑफ n टर्म कितना दिया, इतना, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट एसन बराबर हमको गिवन है क्या, 300। एसन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d बराबर 300, n/2 × 2 a कितना है 20 प्लस n कितना है निकालना है, इंटू डी कितना है -2/3, राइट, हाँ सर, इक्वल टू 300। इसको और सॉल्व कीजिए, 40 प्लस माइनस -2n + 2/3, राइट, हाँ सर। इसका एलसीएम लीजिए, ये किसके बराबर 300, एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, -1 + 2 इक्वल टू n/2, राइट, 300। इसको तोड़िए, अब हम लोग इसको तोड़ते हैं, इसमें इसको ऐड करते हैं, तो 1 -2n/3 इंटू n/2 बराबर 300। इसको दोनों को ऊपर कीजिए, तो ये दोनों को ऊपर करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, 2 3 × 6 ऊपर मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -2n² इक्वल टू 1800, हाँ, और ये क्या हो जाएगा -2n² प्लस माइनस का कॉमन लीजिए, -2 का कॉमन ले लीजिए, n² माइनस कितना बचा, n² -61n प्लस 900। इसका फैक्टर क्या सब हो सकता है, इसका फैक्टर क्या सब हो सकता है, राइट, कीजिए, दिख रहा है, इसका 2 फैक्टर हो गए, 25 एक 69, एक 25 एक 39, क्या आएगा, हम लोग को क्वाड्रेटिक क्या बना, n² -61n प्लस 900। इसका 2 फैक्टर बनेगा, n² -25 n -36 n प्लस 900, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही 2 फैक्टर बनेगा, n का कॉमन लेंगे, n -25 -36 n -25
बराबर 0, n बराबर 36 और एक 25 आ जाएगा, राइट। हम लोग इसको तोड़ेंगे तो हाँ सर, इसका n का वैल्यू एक आया 36, एक आया 25, क्या से इतना तक नोट कर लिए। हाँ सर इतना तक, इसको रब करते कर दीजिए सर रब। अब हम लोग n का वैल्यू तो निकालिए, 2 आया, राइट। पूछ रहा था 2, अब पूछ रहा रीजन बताइए काहे आया, कैसे आया, कैसे आया, तो हम लोग निकालिए काहे आया, वो पूछ रहा है क्यों क्यों आया। मान लीजिए दे रहा है, क्या बोला है, T1 प्लस T2 प्लस T25 प्लस T36 इस प्रकार आया। ये कोई एपी इसी प्रकार होगा। बोला है इस सब का जब हम जोड़ेंगे तो 300 आ रहा है, राइट, है ना। 36 तक का, 25 तक का, 25 तक का जोड़ेंगे तो 300 आ रहा है, इसलिए 25। और बीच में इसको भी जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, तब पर भी 3000। कैसे सर, तो ऐसे हो सकता है ना, यहाँ से बढ़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ तक गया, कुछ अंक तक बढ़ा होगा, हमें भी जितना बढ़ा होगा यहाँ फिर जाने के बाद उतना ही घट गया होगा। तो इस सब का सम कितना 0 आ गया, तो इसमें 0 जोड़ जाएगा तो बात तो वही 300 आ जाएगा ना। तो देखिए समझिए फिर से, यहाँ तक का सम भी 300, यहाँ तक का भी सम 300। मतलब क्या बोला सर, यहाँ तक का जो 26 से 36 मतलब 26 से 36 तक का जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन जो 26 से कुछ बढ़ा होगा फिर वो आगे चल के वो जो बढ़ा वही घट गया होगा, तो इस सब का सम कितना 0 आ गया होगा। तो इसमें 300 तो ऑलरेडी था, इसमें 0 जुड़ जाएगा तो वही 300 आ जाएगा। तो बोल ये सकते हैं क्योंकि इसकी ऑप्शन ये है, क्योंकि यहाँ तक तो 300 आ रहा है ऐड करके, और बीच में जो बढ़ा होगा वो घट गया होगा, तो 36 पर भी 300 आ रहा है, राइट। हाँ सर, इस प्रकार तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मे बी एक क्वेश्चन और इस पे बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन, क्या इसका n का वैल्यू क्या रखे से मैक्सिमम सम फाइंड आउट हो। कुछ अभी जस्ट एक मिनट, जस्ट वेट समझा रहे हैं सर। यहाँ तक तो 300 आ रहा है, बताइए कि कुछ मतलब टर्म तक, मतलब कुछ जाने के बाद कुछ टर्म तो बढ़ा होगा, और बढ़ा होगा उसके बाद में घटा होगा, तो सम अगर 0 होगा तो ये पूछ रहा है कि कहाँ तक बढ़ा, मतलब मैक्सिमम सम कहाँ तक आएगा, मैक्सिमम सम। क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम सम। क्वेश्चन ये है फाइंड द व्हिच टर्म, मतलब किस टर्म पे, व्हिच टर्म टू गिव मैक्सिमम, फाइंड द व्हिच टर्म मतलब किस टर्म पे टू गिव वो देगा मैक्सिमम टर्म, मैक्सिमम सम। तो n का वैल्यू वो क्या होगा जहाँ पे वो n का मतलब सबका सम मैक्सिमम आ जाएगा, राइट। तो हम लोग वही निकालते हैं। सेकंड प्रॉब्लम यही है, ये अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, ये लेवल का क्वेश्चन है, राइट। इसको ये स्किप मत कीजिएगा। छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती है। ये छोटी छोटी बात अभी हम बोल रहे हैं, एडवांस लेवल में भी जाएंगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। अभी तो हम लोग बेसिक से उठ के एडवांस तक जाएंगे, समझे। हाँ सर, तो चलिए, कि कुछ नहीं सर, हमको क्या एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट, इक्वल टू Tn ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। एक मिनट जस्ट वेट, Tn राइट, Tn ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n का वैल्यू कब वो मतलब वो आ जाएगा 0 या 0 से बड़ा। तो चलिए हम लोग ये कितना चाहिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी कर देंगे। ये कंडीशन लगाएंगे जब मैक्सिमम सम पूछेगा, इंटू टी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से एक करके एक निकाले। ए कितना है, ए कितना था, ए कितना था, ए 20 था, राइट। हाँ सर, ए 20 था, पिछले सीरीज में ए 20 था। n माइनस 1 टी कितना था, -2/3 था, याद कीजिए। और यहाँ से हम लोग n का वैल्यू जब निकाल लेंगे तो कितना आएगा, चलिए निकाल ही लेते हैं। ये आप लोग निकाल भी सकते हैं, यहाँ पर जो n का वैल्यू आएगा ना जनाब, वही इसका मैक्सिमम टर्म हो जाएगा। वहां तक सीरीज बढ़ा, उसके बाद वो सीरीज जितना बढ़ा उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, राइट।
चलिए अभी जो बता रहे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, या ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट। क्या हम लोग Tn बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू टी, राइट, इसको तोड़िए। Tn बराबर क्या होता है, a प्लस एन डी माइनस टी। हाँ सर, अभी देखते जाए सिर्फ क्या होता है। Tn बराबर क्या, ये दोनों को क्लब कीजिए, एन डी प्लस ए माइनस टी, इसको अल्फा मानिए, इसको बीटा मानिए। Tn बराबर क्या हो जाएगा, Tn बराबर हो जाएगा डी बराबर को हम क्या माने, अल्फा, राइट, अल्फा एन प्लस बीटा। ये किसका लीनियर फंक्शन है, ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, क्या है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, राइट। तो लीनियर फंक्शन हमेशा किस में होता है, एपी में होता है। लीनियर फंक्शन किस में होता है, एपी में होता है, याद रखिएगा। लीनियर फंक्शन हमेशा एपी में ही होता है। आपको ये पूछ दे, राइट, फॉर एग्जांपल ऐसे प्रॉब्लम 3n + 6, ये क्या होगा, आप लोग डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं एपी में होगा। डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी ऑब्जर्व करके भी n की जगह पे हम लोग n निकाले 1, n के रखेंगे तो कितना आएगा, n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3, ये t1 कितना आ जाएगा 9, n के जगह पर 2 रखेंगे तो t2 कितना हो जाएगा, कितना ये 6 12, n के जगह पर 3 रखेंगे तो कितना t3 कितना आ जाएगा 15। ऐसे भी एपी दिख रहा है, डायरेक्ट हम लोग बोल भी सकते हैं। Tn लीनियर फंक्शन किस में आता है, लीनियर फंक्शन हमेशा एपी में आता है। अल्फा क्या, अल्फा हम किसको मानते हैं, डी को। बीटा क्या होता है, ए माइनस टी, राइट, ए माइनस टी। एक मिनट, ये हम लोग कोई फंक्शन आपको दिए, ये आप पूछे कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हम लोग निकाले ए बराबर 9 निकाले, राइट, फर्स्ट टर्म 9। डी कॉमन डिफरेंस क्या निकाले, इसमें से इसको घटाने पर सेकंड में से फर्स्ट को घटाए, 12 में से सर 9 को घटाइए तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस 3 आया इसके लिए, और फर्स्ट टर्म क्या ना आया, राइट। हम लोग इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, ये बात इतना नहीं करने से हम लोग इसको थ्रू भी निकाल सकते हैं, ये फंक्शन के थ्रू। कैसे सर, देखिए Tn बराबर हमको कितना दिया है 3n + 6, राइट, हमको इतना दिया है। एक मिनट थोड़ा इनको भर लेते हैं। Tn बराबर सर इतना दिया, राइट, Tn बराबर कितना दिया है, Tn बराबर सर इतना दिया है। Tn बराबर एक्चुअली हम लोग लीनियर फंक्शन में क्या होता है, अल्फा एन प्लस बीटा, ये होता है, दोनों को कंपेयर कराइए। अल्फा की जगह पे कितना है, अल्फा की जगह पे कितना है 3, राइट, और बीटा के अल्फा जो होता है वो डी होता है। अल्फा क्या होता है, अल्फा किसके बराबर, डी के। तो बोल सकते हैं ना अल्फा किसके बराबर है सर, डी के। तो कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, जो इसके n के मल्टीप्लाई में अल्फा है, अल्फा किसको बोलते हैं, डी के। जो n के मल्टीप्लाई में होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना 3 आया ना। हाँ सर, ऐसे भी हम लोग ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं, राइट। और सर ये ऑब्जर्व करके तो डी निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाले, तो देखिए एक जगह पे क्या लिखा, ये बीटा, बीटा की जगह पे क्या है 6, बीटा की जगह पे कितना है 6 है। बीटा किसके बराबर है, ए माइनस डी, इसके बराबर है सर 6 के बराबर है ना बीटा। हाँ सर, ए कितना निकालना है, डी कितना निकला 3 बराबर 6, ए बराबर कितना 3 + 6 + 3, ए बराबर सर 9, राइट। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखिए, कहने का ये मतलब है, आप Tn है, Tn इसको हम लोग Tn को एक फंक्शन के रूप दिए, वो फंक्शन लीनियर फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन हमेशा इसमें होता है, हमेशा सर लीनियर फंक्शन एपी में होता है। आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया है, ये लीनियर फंक्शन हम डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं एपी है। तो इसको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं, इतना नहीं करने पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग अब डायरेक्टली इस मेथड से कर लेंगे। Tn किस फॉर्म में होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा किसके बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस के। बीटा किसके बराबर होता है, बीटा बराबर होता है ए माइनस डी, बीटा इसके बराबर होता है ए माइनस डी, राइट। तो हम लोग इसके थ्रू हम लोग निकाल लेते हैं। Tn बराबर क्या होता है, अल्फा एन प्लस बीटा। अल्फा किसके बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस के, और बीटा किसके बराबर होता है, बीटा किसके बराबर होता है, ए माइनस डी के, राइट। हम लोग इस प्रकार हम लोग करके निकाल सकते हैं। तो चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं, इसमें एक छोटा ऑब्जर्वेशन और कर लेते हैं। हमको Tn है
Tn का लीनियर फंक्शन किस में होता है? AP में। Tn का लीनियर फंक्शन किस में होता है? AP में। हम लोग क्या ऑब्जर्व किए अभी? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम लोग ऑब्जर्व क्या किए अभी? देखे क्या? ऑब्जर्वेशन क्या किए? Tn किस फॉर्म में होता है? अल्फा एन प्लस बीटा, राइट। Tn का लीनियर फंक्शन होता है किसके? लीनियर फंक्शन में होता है। लीनियर फंक्शन सिर्फ किस में होता है? सिर्फ AP में होता है, राइट। AP में होता है, राइट। अल्फा किसके बराबर होता है? कॉमन डिफरेंस के। जो कॉमन डिफरेंस हो वही इसका अल्फा होगा, राइट। इसको डी से इंडिकेट करके। बीटा किसके बराबर होता है? A माइनस टी से। हम लोग ये अभी बात जाने, राइट। अब देखिए ऐसा बराबर क्या होता है? हम लोग तो ये जान गए, आप लोग हम दूसरी बात जान लेते, राइट। एसएन किस फॉर्म में होता है? एसएन के बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। इसको तोड़िए एसएन बराबर क्या होगा? इसको तोड़ लीजिएगा तो कितना आएगा? डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, राइट। इसको तोड़िएगा तो d/2 इंटू n² प्लस a-d/2 इंटू n। इसको तोड़िए, राइट। इसको तोड़िएगा तो इतना आया एसएन के बराबर। यहाँ पे आपको क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखा? क्या दिखा? क्वाड्रेटिक दिखा ना, पावर 2 दिखा। ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे c 0 है, क्या है? c। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है, राइट। क्वाड्रेटिक फंक्शन है विथ जीरो कांस्टेंट पार्ट क्या है? 0 है। क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में होता है? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। यहाँ पे कांस्टेंट का पार्ट क्या है? यहाँ पे 0 है तो क्या होगा? ax² प्लस bx। AP क्या होता है? AP हमें AP का अगर सम देखिए, फिर से देखिए, एसएन बराबर इस फॉर्म में होता है। इसको तोड़िए तो इस फॉर्म में, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या दिखा? क्वाड्रेटिक दिखा। इसको हम लोग अल्फा मान ले, इसको हम लोग बीटा मान ले। अल्फा बराबर क्या आया? ये क्या है? अल्फा n² प्लस बीटा n, राइट। एसएन बराबर आया। आपको ये दिखाने करने का ये मतलब है, अगर अल्फा ये एसएन बराबर 3n² प्लस 6n रहे, राइट, तो देख के बोल देना। तो कांस्टेंट पार्ट क्या है? 0 है। कांस्टेंट पार्ट है ही नहीं। यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट आ रहा था तो AP नहीं रहता, राइट। यहाँ पे क्या बोला? कांस्टेंट पार्ट 0। क्वाड्रेटिक फंक्शन है लेकिन 0 कांस्टेंट पार्ट के साथ। किसके? 0 कांस्टेंट पार्ट क्या है? यहाँ पे 0 है, राइट। तो एसएन बराबर ये है। आपको एग्जांपल के थ्रू दे रहा है तो देख के बता देंगे। AP इस फॉर्म में होता है, राइट। अगर एसएन इस फॉर्म में है तो बोलेंगे क्या? AP है। AP बोलेंगे ना AP है, तो देख के हम लोग डायरेक्ट बोल सकते क्या? ये AP है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन किस में होता है? और विथ 0 कांस्टेंट पार्ट बोलेंगे। अगर सम क्वाड्रेटिक फंक्शन हो विथ 0 कांस्टेंट पार्ट तो बोलेंगे AP में है। और लीनियर किस में होता है? TN में, राइट। सम क्वाड्रेटिक में, राइट। तो यहाँ से कैसे हम लोग, चलिए इस पे हम लोग एसएन क्या, इसको हम कैसे D निकालेंगे और हम D कैसे निकालेंगे और A कैसे निकालेंगे? हम लोग 10th मेथड से भी निकाल देते हैं। ये बात और याद रखिए, इंपॉर्टेंट नोट करके। वैसे कुछ समझ रहा है S1 बराबर T1 होता है। सर कैसे? मान लीजिए 2 4 6 ये है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये कोई AP है, राइट। हाँ सर AP तो दिख रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है? T1 बराबर 2 है और इसमें कुछ जुट ही नहीं रहा तो S1 बराबर 2 है ना, तो बोल सकते T1 बराबर S1 बराबर फर्स्ट टर्म। ये सब आपस में इक्वल है। इजी वे में सर बोल सकते हैं, राइट। हाँ ये बोल सकते हैं, राइट। हाँ सर इजी वे में बोल सकते हैं आप। ये आपको एग्जांपल दिया गया, ये सर देखने से तो लग रहा है AP है क्योंकि ये दोनों बोथ आर इक्वल। अल्फा के जगह पर कितना है? अल्फा के जगह पे पूछ रहा है कि D और A का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ D, ये दोनों का। अल्फा के जगह पर कितना है सर? 3। बीटा के जगह पर सर 6 है। अल्फा किसके बराबर होता है? D/2 बराबर 3, राइट। यहाँ से D कितना निकला? 3 × 2 D बराबर 6। D बराबर डायरेक्ट हम बोल देंगे 6 आया भाई। अब देखो बीटा किसके बराबर होता है? बीटा सर किसके बराबर होता है? A - D/2 बराबर 6। D/2 किसके बराबर है? 3। A - 3 बराबर 6, A बराबर 9। हम लोग A और D फाइंड आउट कर लिए विद द हेल्प ऑफ इट ना, राइट। अगर यही क्वेश्चन कितने इजी तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लिए,
इसके थ्रू। ऐसा अगर नहीं रहता तो हम लोग क्या करते, S1 निकालते, फिर S2 निकालते, फिर उसके बाद दो इक्वेशन बनाते, वहाँ से फिर और A और D का दो इक्वेशन बनता है, फिर वहाँ से A और D निकालना पड़ता है, कुछ कितना प्रोसेस हो जाएगा। और हम लोग डायरेक्टली इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, राइट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान रखिए। Sn बराबर आपको 6n² + 5 दे, फाइंड A एंड D। कुछ नहीं सर, अल्फा कितना दिया A, बीटा कितना दिया सर 5। अल्फा क्या होता है D/2, अल्फा क्या होता है D/2, n² के जो पार्ट में होता है D/2 किसके बराबर है सर 6 है, तो D कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना सर। हाँ 6 बीटा किसके बराबर होता है A - D/2 बराबर 5 है। A D/2 किसके बराबर है 6 के, हाँ सर A बराबर 5 + 6 A बराबर 11। डायरेक्ट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। अगर Tn रहे तो ये लगाएंगे, ऐसा रहे तो ये लगाएंगे, राइट। हम लोग अभी तक ये पढ़े। चलिए इस पे अच्छी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो IIT क्वेश्चन पूछ चुका है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, इम्पोर्टेंट बात करके लिख लेते हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट नोट। अभी तक हम लोग क्या पढ़े सर, Tn का लीनियर फंक्शन किस में होता है, AP में होता है। Tn किस फॉर्म में होता है, अल्फा n प्लस बीटा। अल्फा किसके बराबर होता है D के, बीटा किसके बराबर होता है A - D के, राइट। और AP ये बोलेंगे रहेगा किसमें, ये AP में होगा, राइट। हाँ सर, हम लोग पढ़े थे Sn बराबर क्या आया था, अल्फा n² प्लस बीटा n। यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट 0 है, राइट। अल्फा किसके बराबर है D/2 के, बीटा किसके बराबर है A - D/2 के। हम लोग इतना पढ़े, Sn बराबर होता है T1। हम लोग अभी तक ये बात पढ़े, राइट, सिर्फ ये बात पढ़े। इसको ध्यान रखिएगा, इसी पे क्वेश्चन का अभी दौड़ के बनेगा, ये सब AP के लिए है। चलिए क्वेश्चन देते हैं इस पे, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रहा है, लेट, मान लो Sn बराबर Sn डिनोटेड सम ऑफ n टर्म ऑफ NAP हाँ सर, एंड S2n बराबर है 3Sn, देन फाइंड S3n/Sn। ये पूछ रहा है, ये IIT, अच्छा यहाँ से IIT मतलब बोल सकते हैं IIT इसी लेवल का क्वेश्चन जब पूछता है, इसी टाइप का क्वेश्चन, ये अच्छा है, राइट। जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है ब्रो। तो आप मार करके लिख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, बनाने के प्रयास कीजिए, राइट, सॉल्व करने के प्रयास कीजिए। तो चलिए, आई होप आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे या ट्राई किए होंगे। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। दिया क्या है, S2n = 3Sn पूछिए रहा है, दिया गिवन ये है और पूछ हो रहा है। ये लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स सर लिख सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, 10वां वाला मेथड से भी बना सकते हैं। क्या करेंगे, n की जगह पे n/2 और n की जगह पे n, फिर Sn का फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन बनाएंगे, वो दो इक्वेशन सॉल्व होगा। फिर उसके बाद n a d का मान कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ से, और यहाँ पे फिर वो पुट कीजिएगा इस फॉर्म में। बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल हो जाएगा, बड़ी लंबी चौड़ी। तो चलिए हम लोग अभी जो पढ़े उसको, इसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग अभी क्या पढ़े, Sn बराबर पढ़े अल्फा n² प्लस बीटा, राइट। हाँ सर, यहाँ पे n क्या था, राइट, ये है। यहाँ पे n की जगह पे n लिया ना, यहाँ अब S2n पूछ रहा है, ये क्या होगा, n की जगह पे ये 2n रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा 2n² प्लस बीटा, ये n है, बीटा इंटू 2n। n की जगह पे n लिए, राइट, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, भी जस्ट हम लोग ये प्रूव किए थे।
हाँ सर। अब S21 पूछ रहा है, क्योंकि S21 का बात यहाँ बोल रहा है, तो S21 के जगह पे n के जगह पे 2n रखेंगे। या S21 कितना आया 4 अल्फा n स्क्वायर प्लस 2 बीटा n। हाँ सर यहाँ तक आ गया। चलिए इसको यहाँ पे रखिए, इसको यहाँ पे रखिए। रख रहा है सर। अभी करीब रात का 2 बज रहा है, रात का 2, पूरी दुनिया सो रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। तो चलिए Sn बराबर कितना है, S2n बराबर 4n स्क्वायर प्लस 2bn। Sn बराबर कितना होता है, इक्वल टू 3/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 अल्फा n स्क्वायर प्लस 2 बीटा n इक्वल टू 3 अल्फा n स्क्वायर प्लस 3 बीटा n, राइट। हाँ सर, कुछ नहीं, इसको इधर लाइए तो ये अल्फा n स्क्वायर हो जाएगा, 4 में से 3 गया, इक्वल टू इसको इधर भेजिए, ये बीटा n हो जाएगा। इधर गया तो इसको, ये 4 में से 3 गया तो अल्फा n स्क्वायर, इसको इधर जाएगा तो 3 में से 2 घटा तो बीटा n। ये एक प्रकार का इक्वेशन बन गया, राइट। हाँ सर। अब हमको क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, ध्यान रहे, S3n बराबर आपको पूछ रहा है आसान। यहाँ पे n के जगह पे क्या लगेंगे, क्या लगेंगे, S3n बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, S3n बराबर क्या, n के जगह पे 3n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा 3n का होल स्क्वायर प्लस 3n के पे 3n बीटा या बीटा, राइट। हाँ सर। अब क्या हो जाएगा, ये 9 S3n बराबर क्या 9 अल्फा n स्क्वायर प्लस 3 बीटा n। S3n बराबर इतना आया, हाँ सर इतना है। अब S3n का मान यहाँ पुट कीजिए, कितना 9 अल्फा n स्क्वायर प्लस 3 बीटा n बाई Sn बराबर कितना होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा n, अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n। अब देखिए ये इसके बराबर है, तो 9 अल्फा n स्क्वायर प्लस इसके बीटा n 3, बीटा n के जगह क्या ले अल्फा n लिख सकते हैं, अल्फा n स्क्वायर। हाँ सर, आपस में सब इक्वल है, यहाँ पे पुट इक्वेशन 1 पुट किया। अब ये अल्फा n स्क्वायर किसी बीटा n के जगह अल्फा n स्क्वायर रख सकते हैं। हाँ सर, इसको 11 कीजिए, कितना हो जाए 9 प्लस 3 11 ने 12 अल्फा n स्क्वायर, राइट, अल्फा n स्क्वायर। इसको करेंगे तो 2 अल्फा n स्क्वायर, कैंसिल 12/2 कैंसिल 6/1 चला जाए। कुछ था नहीं सर, कुछ नहीं, Sn दिया था, Sn के ऊपर पहले Sn मतलब S2n निकाले, यहाँ पे रखे, दोनों का रेशियो करके कंडीशन निकाले, वो कंडीशन इसमें अप्लाई किए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, राइट। चलिए ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ nth टर्म ऑफ 2 डिस्टिंक्ट एपी इज गिवन, मतलब 2 अलग अलग एपी है, पहला एपी वो A1 A2 A3 इस फॉर्म में, राइट। दूसरा एपी इस फॉर्म में दे रहा है कि A1 A2 A3 ये भी एपी है, दोनों एपी का जो सम का जो रेशियो है ना ये इतना है। तो पूछ रहा है कि दोनों, तो पूछ रहा है कि 7th टर्म क्या हो जाएगा, ये दोनों एपी का 7th टर्म क्या पूछ रहा है, कहने का मतलब T7 और T-7 पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, राइट। देखिए अब देखिए सर, अगर Sn क्वाड्रेटिक में हो तो अच्छा होना चाहिए, हम लोग Sn क्वाड्रेटिक में हो, लेकिन क्वाड्रेटिक में है ही नहीं, हमको दिया क्या है, गिव है। Sn बराबर दिया है, Sn और S' बराबर दिया है n+5 इंटू 2n-5। ये तो सर क्वाड्रेटिक में नहीं, लीनियर में दिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं एपी के लिए Sn क्वाड्रेटिक में होता है, तो इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं ना, क्या ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑफकोर्स सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n बट्टा 2n स्क्वायर माइनस 5n, राइट, यही है ना। हाँ सर यही है क्वेश्चन, यही है, नहीं 3 है यहाँ पे, सॉरी अभी दिक्कत हो जाती है, यहाँ पे 3 है, राइट। अब देखिए इसके लिए d मान लीजिए, इसके लिए d फर्स्ट टर्म ये मान लीजिए, इसके लिए d मान लीजिए, इसके लिए फर्स्ट ए टर्म ये मानिए और d ये मानिए, दो अलग अलग एपी है तो अलग अलग ए और डी होगा ना। हाँ सर, ये दो अलग अलग एपी है तो दो अलग अलग
ए और डी होगा राइट। इसके लिए ए क्या माने, ए, इसको फर्स्ट टर्म, इसके लिए डी डी माने, इसके लिए फर्स्ट टर्म ए माने, इसके लिए डी डी ए डी माने राइट। इसके लिए अल्फा किसके मल्टीपल में है, अल्फा, अल्फा 1 होगा और ऊपर वाले के लिए, और बीटा क्या होता है 5। नीचे वाले के लिए अल्फा क्या है 2 है और बीटा कितना है -3 राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर वाले के लिए अल्फा 1 है, बीटा 5 है, नीचे वाले के लिए बीटा 2 है, अल्फा 2 है, बीटा -3 है। यहाँ से लिए इसके लिए हम डी कितना माने, ये माने राइट। इसके लिए अल्फा कितना है सर, अल्फा हम लोगों को 2 दिया है, ये क्या होता है d/2, d/2 मतलब ये d/2 बराबर 2 डी वो कितना आया, और इसके लिए कॉमन डिफरेंस 4 आया। बीटा कितना होता है, देखिए बीटा बराबर होता है ए माइनस ए किसके लिए फर्स्ट टर्म यहाँ ए माइनस d/2 राइट। बीटा कितना है -3 बराबर ए, ये d/2 किसके बराबर है 2 के बराबर राइट। ये इधर भेजो, ए बराबर -1 आ गया। डी इसके लिए फर्स्ट, नीचे वाले के लिए कॉमन डिफरेंस 4, फर्स्ट टर्म ए -1 आ गया राइट। अब ऊपर वाले के लिए निकालिए, ऊपर वाले के लिए अल्फा कितना है 1, जो मल्टीपल में होता है वो अल्फा होता है। हाँ सर, अल्फा बराबर क्या होता है d/2, अल्फा बराबर डी, अल्फा किसके बराबर 1 है तो 1, और डी किस d/2, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 2। ऊपर वाले के लिए डी 2 आया, ऊपर वाले के लिए भी हम काम कर रहे हैं राइट। ऊपर वाले के लिए डी कितना आया 2 आया, हम लोग ऊपर वाले की है। और बीटा किसके बराबर है 5 के, बीटा बराबर क्या होता है a माइनस d/2, a माइनस d/2 बराबर 5, d/2 किसके बराबर है 1, a बराबर a माइनस 1 बराबर 5, a बराबर किसके बराबर आया, a किसके बराबर है 5 + 1, a बराबर 6। ये ऊपर वाले के लिए a कितना निकला, ऊपर वाले के लिए a कितना, ऊपर वाले के लिए a कितना 6, d कितना 1, नीचे वाले के लिए a कितना -1, d कितना 4 राइट। अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है a + 60 पूछ रहा है और a + 60 पूछ रहा है, यही ना। हाँ सर, a कितना निकला 6 + 6 × 1, ये कितना -1 + 6 × 4, 6 + 6 -1 + 24, 12/33, यही इसका आंसर आ जाएगा राइट। क्या किए, 2 एपी बनाए, दोनों एपी के लिए हमको सम ये गिवन था, यहाँ पे लीनियर में था, हम लोग क्वाड्रेटिक करके अल्फा और बीटा के फॉर्म करके हम लोग मतलब ऊपर वाले के लिए ए और बी डी निकाले, ए और डी निकाले, नीचे वाले के लिए ए और डी निकाले और यहाँ के पुट किए, क्योंकि A7 पूछ रहा था, हम लोग यहाँ के पुट करके हम लोग फाइंड आउट कर लिए, जो पूछ रहा था वो हम लोग फाइंड आउट कर लिए राइट। तो चलिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और करते हैं। देखिए क्वेश्चन वही है, इसमें क्या Tn और T' मतलब 2 अलग अलग एपी है राइट, 2 डिस्टिंक्ट मतलब डिस्टिंक्ट एपी है राइट, और उसका जो Tn और T' इतना की रेशियो में है। अब पूछ रहा है कि Sn और S' क्या होगा, सिर्फ उसका ऑपोजिट से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अल्फा और मतलब अल्फा, इसको यहाँ से हम लोग ए और डी कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए ए ये मानिए क्योंकि 2 अलग अलग एपी है ना, टी और T', और डी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला लगा के अल्फा कितना है 3, यहाँ पे अल्फा इसके मल्टीपल में 3, मतलब अल्फा बराबर d/2 डी होता है, तो डी कितना निकला 3, और बीटा बराबर क्या होता है, बीटा कितना दिया 4 दिया है ना। अब 4 बीटा की a माइनस डी, तो a कितना निकला 4, a कितना 3 माइनस 4, a बराबर 7, इसके लिए d और a निकाल लिया, इसके लिए हम निकालिए अल्फा मल्टीपल में होता है, अल्फा बराबर डी, अल्फा 1 मतलब d बराबर 1, बीटा कितना होता है -6, a माइनस डी बराबर 6, a बराबर -1 बराबर 6, a बराबर 7, इसके लिए ये और डी ये आ गया। अब क्या पूछ रहा है एस एन, और ये पूछ रहा है तो ये निकाल लेंगे क्योंकि एन के जगह पे एन दोनों में सेम है, तो n/2 × 2a, 2a कितना है, a कितना है बाबू, ऊपर वाले के लिए a कितना है 7, तो 7 मतलब डायरेक्ट 14 कर दीजिए, प्लस n -1 × d कितना है 3 ऊपर वाले के लिए, और नीचे वाले के लिए n भी सेम है, 2a कितना है 7
दोनों के लिए 7 7, हाँ सर 7 प्लस n, डी कितना है 1 है नीचे वाले के लिए, राइट। हाँ जैसे ये कैंसिल, एस एन और एस डेन एस बराबर है 14 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 14 प्लस n माइनस 1। इसको तोड़िए तो कितना आ गया 3n प्लस 11 n माइनस 13, ये आ जाएगा इन दोनों का रेशियो। सिर्फ उसी का ऑपोजिट क्वेश्चन था, एक होम चैलेंज प्रॉब्लम है, उसको रूम पे बैठ के कीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। लेक्चर का लेंथ लंबा हो गया तो लेक्चर हम लोग यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। एक होम चैलेंज प्रॉब्लम है, इसको कीजिएगा रूम पे बैठ के, राइट। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में और बवाल क्वेश्चन और बवाल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, राइट। इन एपी ये क्वेश्चन है होम चैलेंज, राइट, इसको रूम पे बैठ के कीजिएगा, ऐसा नहीं गिव अप मत कीजिएगा। इन एपी इफ एस पी बराबर क्यू सम ऑफ पी था एंड एस क्यू बराबर पी, देन फाइंड एस पी प्लस क्यू टर्म क्या होगा। आई होप आप लोग ये किए होंगे 10th में, तब पर भी रूम पे बैठ के इसको कीजिएगा। तो लेक्चर का लेंथ लंबा हो गया, आई होप आप लोग इंटरेस्ट के साथ देखे होंगे, आपकी मतलब आपका ये मतलब आपको ये क्लास क्या बोलते भाई मतलब अच्छा लगा होगा, राइट। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओके।